सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि रातों रात तुम्हें दुनिया जानने लग। आज के समय में सबसे कठिन अगर समस्या है तो वह है अपने बच्चों को संस्कारवान बनावो। सबसे कठिन समस्या है तुम्हारी औलाद अच्छी गली चली जाए। तो माता जी हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है तुम्हारों से, अपने बच्चों को बुरी नजर से तो बचाना, पर बुरी संगत से जरूर बचा लियो। कुसंग में भरने तुम्हारी औलाद बिद जाए न फिर कुछ न कर पाओ। तुम्हारा बेटा या बिटिया कहाँ जा रही है, कौनों की सहेली आए, कैसे परिवार से वो जुड़ो है, इन चीजों पर विशेष ध्यान दीजिए रे भैया। हाँ, तुम्हारे दोस्त बेटा को दोस्त को है, वो को परिवार कैसो है, गलत परिवार से दोस्ती तो नहीं करेगा लड़का से, या तुम्हारी बिटिया की सहेली कहाँ की है, कैसी है, इन चीजों पर विशेष ध्यान रखियो, वरना बहुत पछते हो। और एक बात तो तुम और सुन ले, हमारी बात है तो खराब लगता ही है आदमी को। अगर तुम्हारा बेटा या बिटिया को फोन आवे और कहूं वो कान में लगा के तुमसे दूर चलो जावे, तो समझ लियो कि तुम्हारी औलाद हाथ से निकल गई। बिल्कुल, अगर कान में फोन लगा के चाहे बेटा हो चाहे बिटिया, समझ लियो तुम्हारे हाथ से तुम्हारी औलाद गई। ऐसी कौन सी सहेली है, ऐसो कौन सो सहेला है कि जेके सामने तुम बहु दद्दा से बात नहीं कर पा रहे। कबू तुमने गौर करी कि हमारा बेटा बिटिया 2-2 घंटा कौन सा मोबाइल पे बतिया रहो, फिर पहुंच गई थाने, कई सावरात में चली गई, मार जा फांसी लगा दे। और जब नहीं करो ध्यान, जब 2-2 घंटा फोन पे बतियात रहे, जब नहीं पूछी कि कौन सा बतिया रही 2 घंटा। अब पुलिस की जान खा ले तो पुलिस बैठी थी। बहुत ध्यान रखना अपने बच्चों का, बहुत विपरीत समय आ गया है। अब बुरी नजर से बचाना, पर बुरी संगत से बचा लेना अपनी औलाद को, वरना पछताओगे। और उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, उसके लिए देखो, आज के जो पति पत्नी हैं वे कल के माँ बाप बन हैं, और आज के जो माँ बाप हैं वो कल के पति पत्नी थे। जब पति पत्नी में प्रेम नहीं होगा तो तुम अच्छी संतान को का जन्म संस्कार दे हो। कहूं तुम ही चुखर गया बिलज्जा घाई, 2 आदमी लड़त रहे हो दिन भर, घर ही नहीं बन रही रे आज के 2 आदमों में। 10 मिनट को बैठा दे भी लड़ पार। हाँ, 10 मिनट को भर बैठा दे भी तो लड़ पार। लड़ाई काय की, घर वालों कहते तुम हमें समझी ने, और घर वाली कहते तुम हमें समझ नहीं पाए, और 2 लड़ बैठा थे। अब बताओ, जब तुम एक दूसरे को न समझ हो तो तुम्हें कब पड़ोसी समझे दद्दा, बताओ। अच्छा, मम्मी पापा लड़े रहे और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजावे गए कि बिना टिकट को सर्कस चालू होगा घर में, देखो मजा। आजकल उसे तो आजकल तो एक नौ शब्द चल गया रे, जो घर वाले से पता है का कहते हैं, जानू जानू कहने लगी रे। ये तो रे जानू की जय हो जा के देखो जानू और वो की एक ना मानू, तो काय के जानू, मानू तो जानू ना, कोई जानू मानू नहीं, मान है एक ने वो की, वो क्या देखो जानू। एक शब्द दोहराओ फिर वही ना हो, बाबू के लगी, बाबू मिले बाबू ने थाना थाया, बाप से कहते बाबू का, बाबू कौन से कह जाते, बाप ऐसे ना कहते बाबू। अब जो घर बारे से बाबू कहने लगी, खा लो घरिया लग रही है समय में। प्यारे, पति और पत्नी को सूर्य और चंद्रमा की तरह होना चाहिए, एक ठंडा एक गर्म। कबहू कबहू अगर पत्नी क्रोध में आ जाए और सूर्य बन जाए तो पति को चंद्रमा बन जाओ चज्जे, और कबहू कबहू पति सूर्य बन जाए तो पत्नी को चंद्रमा बन जाओ चज्जे। तो आज की हालत जा है कि तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी,
चलो दो ही जने छत से कूद पड़ गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। बताओ आज की क्या हालत। पति पत्नी को ऐसी राउचर जी सुनो हमारी, एक पति पत्नी में होगा अच्छा झगड़ा, पति ने लाख सुनाई, पत्नी बिल्कुल आग बबूला, पति समझ गो क्या नहीं दे रही है, भाग जवा तो माए के। पत्नी गई गुस्सा में कमरा में, अलमारी खोली और गुस्सा में कपड़ा धरने लगी सूटकेस में। पति ने सोची अब अगर कछु कह रहे तो जब अल्लाह नाराज हो जाए, अब क्या करें यार, अब क्या हो ही गई गलती। पति ने सोची रुक जा। तो पत्नी तो गुस्सा में कपड़ा जमाई रही थी, पति गौ कमरा में अपनी अलमारी खोल के अपने कपड़ा जमान लगो। घरवाली तिरछी देखी, तुम क्या कर रहे हो? पति बोलो और तुम क्या कर रहे हैं? बोले हम मायके जा रहे, 1 मिनट नहीं रहे तुम्हारे संगे तुम्हारे घर में, अब बताओ तुम क्या कर रहे? पति बोलो हम ससुराल जा रहे। बच्चा भी 2-3 दिन से लगे थे कि पापा चलो मामा के, अब तुम जा ही रही सोई गाड़ी में, हम बैठे चल। पत्नी को वहां से आओ, पता है क्या कहने लगी? बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। खेल खत्म, इतनी सी तो बात नहीं है पति पत्नी में। ऐसे गृहस्थी को जियो, अच्छे पति पत्नी बनो तो अच्छी संतान का जन्म होगा, तुम अच्छे संस्कार दे पे हो। आत्मदेव धुंधली में बिल्कुल नहीं बनती थी। एक दिन आत्मदेव जी मरवे के लाने गए, एक संत ने देखा, कथम रोदसी विप्रान क्वा चिंता बलियसी। ए ब्राह्मण क्या कर रहे हो? आत्मदेव जी बोले मर रहा है। काय मर रहा है? बोले हमारा औलाद नहीं है, इसे मर रहा है। बोले औलाद हुई है तो का हुई है? बोले हम पिंडदान कर रहे। महात्मा हसन लगे, बोले जी को पिंडदान नहीं होगी मुक्ति नहीं होगा। करोड़ों करोड़ों महात्मा हैं, साधु संत हैं जिनने ब्याह नहीं कराओ, जिंदगी भर भजन में लगे हैं, तो कभी नरक चले जाए पिंडदान, उनको तो कोई करा था नहीं है। ये बात को समझियो, पिंडदान क्या है? एक तो होता है चावल का गोला जिसको पिंडदान कहा जाता है, एक होते मांस को पिंड, जो शरीर आए मांस को पिंड। कहते हैं हम उनसे पिंड छूट जाए, अभी तो पिंड छुड़ावे फिर रहा है, हमें उनको पिंड छोड़ने माने शरीर से दूर होने उनसे। तो एक होता है चावल का पिंड और एक है मांस का पिंड। देखो भैया, हम लोगों के चावल के पिंडदान होते हैं और संतों के जीवन में वो जीते जी ये शरीर रूपी पिंड का दान भगवान को कर देते हैं। और जिसने इस पिंडदान को परमात्मा को कर दिया, उसको चावल के पिंडदान की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को जब सन्यास की दीक्षा दी जाती है, हमने भी ली तो हमारा भी पिंडदान हमारे हाथ से हो गया, मैंने हमारे यहाँ गए। हाँ, जब हमने ये विरक्ति का संकल्प लिया, महंती का संकल्प लिया, गोपीठाधीश्वर का संकल्प लिया, तो पिंडदान हो जाता है कि अब तुम दुनिया के नहीं बचे, अब तुम्हें दुनिया के लिए अच्छा करना है बस। अब हम मर भी जाएं, हमारा कोई पिंडदान ना करे तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमने तो जिगत में दे दो भगवान को, अपना पिंड ही पूरा शरीर ही सौंप दो कि ठाकुर जी तुम ही रो काम कर रहे हैं अब जितनी जिंदगी है। तो तुम लोग भी सुबह शाम मंदिर जाया करो, भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहियो प्रभु हमाओ लड़का हमारे पिंडदान करे सो ओ को धर्म और न करे सो ओ को धर्म। पर ये सरकार जिगत में हमाओ जो शरीर को पिंड तुम स्वीकार कर ले भगवान, और भगवान ने अगर ये पिंड को स्वीकार कर लो तो चावरों के पिंडा की आवश्यकता नहीं है। अब का पता रही उतर का है स्थिति। अच्छा तुम तो क्या बताओ, अब कौन तेंदु खेड़ा में लौटो एक आध, यार हमारे मोड़ा ने श्राद्ध करी थी, मजा आ गया जो हमने तो खाई। एक आध जनो आओ, चलो एक आध जनो शिकायत कर भी आए तुम्हारे बाप बाबा कारे पानी का नहीं दे रहा हूं, कारे हमें तो छोड़ गए श्राद्ध का नहीं करी, आओ कछुआ सो का पता रही तो का है भगवान जाने, हमें तो बात तक नहीं मिलो को लौट के। अरे इतनी खराब स्थिति बन गई, आदमी मरे बाप की पूजा कर रहा हो, वो की तो ठीक है, फिर बरगाओ सूर्य हाड़ों की पूजा कर रहा हो, वो राख की पूजा कर रहा हो, और जिगत में वो करे मुंह नहीं बोल रहा हो।
राख की पूजा कर रहा हो, हाड़ों की पूजा कर रहा हो, मरे की पूजा कर रहा हो, लेकिन जिंदा में नहीं बोल रहा हूं आपसे। बोलो अगर ऐसा नहीं हो रहा हो तो